हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने डिप्लोमा डॉट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरएसी के एक टॉपिक संघनित्र के बारे में हम लोग देखेंगे और उसका फंक्शन देखेंगे, वो वर्क कैसे करता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। और उसका कल अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके टाइप्स, कौन कितने टाइप्स के कंडेंसर होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। संघनित्र एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो एक प्रशीतन निकाय रेफ्रिजरेशन सिस्टम के उच्च दाब वाली साइड में लगा होता है। इसका कार्य संपीड़क से निकलने वाले गर्म प्रशीतक वाष्प से ऊष्मा का निष्कासन करना होता है। देखिए, जो कंप्रेसर से हाई अति तप्त उच्च दाब वाष्प प्रशीतक आ रहा, मतलब सुपर हीटेड हाईली प्रेशराइज्ड वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है, कहां से? कंप्रेसर से आ रहा, फिर किस में जा रहा? कंडेंसर में। तो वो बोल रहा उसी को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या काम करने का काम करता है कि उसकी जो ऊष्मा है उसको निकालने, उस रेफ्रिजरेंट से उस ऊष्मा को निकालने का काम करता है। कौन काम करता है? कंडेंसर काम करता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। गर्म प्रशीतक वाष्प में, जो गर्म प्रशीतक वाष्प है कहां से आ रही? कंप्रेसर से आ रही। वाष्पित्र में अवशोषित ऊष्मा, वाष्पित्र में अवशोषित ऊष्मा तथा संपीड़क को दी गई यांत्रिक ऊर्जा के बराबर ऊष्मा का योग होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो कंडेंसर में आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसमें हीट कहाँ से मिला है और किनके किनके बराबर है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो वाष्पित्र होता है, इवोपरेटर होता है, वहां से इसने हीट लिया, फिर वो कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर में कंप्रेशन के दौरान कुछ हीट ली उसने, तो ये दोनों क्या हुए? ऐड हो गए। फिर ये किस में जा रहा? कंडेंसर में। तो जो टोटल हीट, जितना जो सुपर हीटेड जो आपका वेपर रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर में गया है, तो फ्रेंड्स उसमें जो हीट आई है या ऊष्मा ऊर्जा आई है वो किसके किसके बराबर में है? तो इवोपरेटर से जो उसमें ऊर्जा गेन की है और प्लस जो कंप्रेसर से उसने मैकेनिकल ऊर्जा के दौरान उसने हीट ली है, तो इन दोनों के योग में होगा। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, संघनित्र उच्च ताप एवं उच्च दाब वाष्प की अवस्था परिवर्तन कर उसे निम्न दाब, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर द्रव में परिवर्तित कर देता है। तो फ्रेंड्स ये शॉर्ट में एक कंडेंसर के बारे में दिया कि कंडेंसर का सिंपली कार्य क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में। तो ये बात फ्रेंड्स इस शब्दों के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से बोली गई है। नेक्स्ट फ्रेंड, इसका फंक्शन, इसका कार्य कैसे करता है, ये कैसे निकालता है? तो देखिए बेटा, वाष्पित्र से अवशोषित ऊष्मा जो एब्जॉर्ब हीट प्राप्त करके अति तप्त वाष्प प्रशीतक संपीड़क में जाता है, जहां संपीड़न कार्य के कारण इसमें और ऊष्मा जुड़ जाती है। यह अति तप्त उच्च दाब वाष्प प्रशीतक विसर्जन पाइप के रास्ते से संघनित्र में प्रवेश करता है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि वाष्पित्र से जो अवशोषित एब्जॉर्ब्ड हीट ये प्राप्त करता है, उसके बाद ये क्या करता है? सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट किस में जाता है? कंप्रेसर में जाता है, जहां संपीड़न कार्य के कारण इसमें और ऊष्मा जुड़ जाती है। यह अतितप्त उच्च दाब वाष्प प्रशीतक विसर्जन पाइप के रास्ते संघनित्र में प्रवेश करता है। तो वहां पे कंडेंसर कैसे ठंडा करता है? इसको 3 चरणों में ठंडा करता है। तो संघनित्र प्रशीतक वाष्प को निम्न 3 चरणों में ठंडा करता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये वीसी साइज वेपर कंप्रेशन सिस्टम अगर बना है, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये क्या लगा हुआ है? इवोपरेटर लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, एक्सपांशन वाल्व लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि लो वेपर रेफ्रिजरेंट निकलता है आपका इवोपरेटर से। इसके बाद जैसे ही इसमें जाता है तो जहाँ कंप्रेशन हुआ, कंप्रेसर में कंप्रेशन हुआ, तो ये क्या हुआ? उच्च दाब वाष्प प्रशीतक में कन्वर्ट हो जाता है, वही इसमें कंडेंसर में जाता है। तो ये कंडेंसर कैसे वर्क करता है, इसको हम पीएच डायग्राम के माध्यम से हम समझाते हैं कि सब कंडेंसर कैसे कैसे अपने रेफ्रिजरेंट को कैसे कैसे उसकी हीट को निकालता है या उसकी ऊष्मा को निष्कासित करता है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये संपीड़न प्रक्रिया है। कंप्रेशन जो होता है किसमें? कंप्रेसर में। ये कंडेंसर में है,
2 से 5 ये किस में प्रक्रिया होता है, कंडेंसर में होता है। फिर इसके बाद 5 से 6 प्रसार में होता है, 6 से 1 वाष्पन में होता है। तो देखिए फ्रेंड, हमें देखना है कंडेंसर। तो कंडेंसर में यहाँ पे आ जाइए पीएच डायग्राम में। तो देखिए 0.2 से 0.3 यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, भाई कंडेंस जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर से आपको क्या मिला, अतितप्त उच्च दाब वाष्प प्रशीतक मिला। यानी कि यहाँ पे जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड हाई प्रेशर हाईली प्रेशराइज्ड वेपर रेफ्रिजरेंट है। अब इसको क्या किया, 2 से 3 इन्होंने क्या किया, डी सुपर हीटिंग किया। डी सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग का मतलब होता है बेटा कि और उसको उसके टेम्परेचर को और बढ़ाना, और डी सुपर हीटिंग का मतलब उसको और कम करना, इसलिए इसने डी सुपर हीटिंग डी वर्ड जोड़ दिया है। इसके बाद 3 से 4 क्या होता है, संघनन, कंडेंसेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका वेपर रेफ्रिजरेंट किस में चेंज हो गया, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। 3 से 4 में क्या हो गया कि वेपर रेफ्रिजरेंट आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट पे कन्वर्ट हो गया। और यहाँ 4 से 5 क्या किया, और सब कूलिंग कर दी, जिससे कि आपका रेफ्रिजरेंट और ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले प्रशीतक की अतितप्त वाष्प को स्थिर दाब पर संतृप्त तापमान तक ठंडा किया जाता है, जिसे डी सुपर हीटिंग कहते हैं। यह पीएच डायग्राम में रेखा 2 से 3 में दर्शाया गया है। देखा होगा, हमने बताया था वहां से कि डी सुपर हीटिंग होती है 2 से 3 पे। फिर क्या होता है, फिर प्रशीतक की संतृप्त वाष्प सेचुरेटेड वेपर जो होता है उससे गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, कंडेंसेशन होता है ना, गुप्त ऊष्मा उससे निकाल करके उसे संतृप्त दाब प्रशीतक में संघनित किया जाता है, जिससे संघनन क्रिया कहते हैं, जो रेखा 3 से 4 पीएच आरेख में दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप है कि प्रशीतन प्रभाव रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए द्रव प्रशीतक के तापमान को उसके संतृप्त तापमान से कम तापमान तक ठंडा किया जाता है, जिसे अवशीतन सब कूलिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया रेखा 4 से 5 से दर्शाया गया है। तो इस तरह फ्रेंड्स क्या करता है, कंडेंसर आपका वेपर रेफ्रिजरेंट से लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज करता है और उसकी ऊष्मा को निष्कासित करता है। अब फ्रेंड्स, कंपोनेंट ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो इसको देख लीजिए। कंडेंसर होता है, संघनित्र जल चूषण पंप होता है, गर्म कुंड होता है, कूलिंग टावर होता है, कूलिंग वाटर पंप होता है, बॉयलर भरण पंप होता है, वायु चूषण पंप होता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं मेन कंपोनेंट किसके, कंडेंसर के। जो कंडेंसर क्या काम होता है कि जो रेफ्रिजरेंट है, जो इवोपरेटर और कंप्रेसर की जो ऊष्मा लेके आ रहा कंडेंसर में, उसको क्या करता है, निष्कासित करना, इन्वायरमेंट में निकालना, उसकी हीट को रिलीज करा देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे वर्क करता है, इसका डायग्राम ये बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे ये फिगर है, ये कंडेंसर है आपका, ये कंडेंसर है, वाटर फीड पंप है, ये हॉट वेल है, ये कंडेंसेट एक्सट्रैक्ट पंप है, ये एयर पंप है, ये वाटर टैंक है, ये इसमें कूलिंग वाटर ठंडा पानी भरा है, यहाँ से हॉट वाटर आउट हो रहा है, यहाँ से इन एयर आ रही है। अब ये वर्क कैसे करता है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ कि जो भी स्टीम या जो भी टरबाइन लगी हुई है, वो टरबाइन से जो स्टीम एक्सट्रैक्ट होके एग्जॉस्ट होके आ रही या उससे निकल रही है, तो वो किस में आया, कंडेंसर में। जितने भी पावर प्लांट्स आप देखेंगे तो ये टरबाइन या बॉयलर के बाद कंडेंसर लगाया जाता है, ताकि उस जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है या वेपर स्टीम होता है, जो वेपर होता है, उसकी ऊष्मा को निकाला जा सके। तो ये कंडेंसर के अंदर आया। तो जब कंडेंसर के अंदर आया तो यहाँ से क्या कर रहा है कि ये कूल्ड एयर जा रही है। कंडेंसर वैसे भी काम क्या करता है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें एक अरेंजमेंट लगा दिए ताकि ये जल्दी, ये प्रोसेस प्रक्रिया जल्दी हो। तो ठंडा पानी आ रहा, यहाँ से इसकी हीट को ले रहा, किसकी हीट को, जो स्टीम कंडेंसर के अंदर आ रही है, तो उसको लेके कहाँ जा रहा है, फिर इस टैंक इधर जा रहा है और फिर ये एयर आउट हो जा रही है। अब फ्रेंड्स, जो कंडेंसेट हुआ है आपका, वो वाटर कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, और वो कंडेंसेट तो हो गया, वेपर से लिक्विड में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वाटर का, वो थोड़ा
ज़्यादा है, मतलब उसमें कुछ हीट है, उसमें कुछ ऊष्मा है, और फिर ये क्या है, ये पंप की सहायता से हॉट वेल में डाल दिया। हॉट वेल से क्या करेगा, वाटर हीट पंप चला करके किस में भेज देंगे, बॉयलर में भेज देंगे। ठीक है, ये पंप की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि मान लीजिए बॉयलर में भेजना है और जब ज़रूरत ना हो तो इसको बंद करते हैं। और इस तरह फ्रेंड्स ये क्या है, कंडेंसर आपका जो है वर्क करता है। और पावर प्लांट, बड़े बड़े पावर प्लांट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज होता है, ताकि हम जो भी इवोपरेटर और जो कंप्रेशन के दौरान जो भी हीट आ रही है, रेफ्रिजरेंट में जो हीट फ्लो हो रही है पूरे साइकिल में, उसको क्या करना, बाहर निकालना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये था आपका कंडेंसर और उसका फंक्शन। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।